Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. दोस्तों आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हमारा जो पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है एंड पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में को क्या कुछ चीज़ें कवर करी जाती हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। जिस तरह की मैंने अपनी पहले की वीडियोस में आपको बता रखा कि पर्सनल एक्सीडेंटल में क्या होता है, इसमें आपके हॉस्पिटलाइजेशन के कोई प्रकार के एक्सपेंसेस कवर नहीं होते हैं। ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंटल में आपको ना एक कॉम्पेंसेशन मिलती रहती है जब तक के लिए आपका कोई डैमेज हो रहा है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा उस केस में आपको कॉम्पेंसेशन मिलती रहती है। ठीक है, या छोटे मोटे जो हॉस्पिटल के छोटे मोटे खर्चे कवर होते हैं इसके अंदर आते हैं, हम उस सब चीज़ों की बात करने वाले हैं अभी। ठीक है, इसमें आपको टोटल 3 सिनेरियोज कवर होंगे। एक आपका परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी एंड टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। ठीक है, टेम्पररी डिसेबिलिटी भी कहते हैं। जो 3 प्रकार के सिनेरियोज कवर होंगे, अगर इसमें से आपका डेथ हो गई या फिर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई तो आपका पूरा का पूरा जो आपका सम इंश्योर्ड है वो मिल जाएगा। बट अगर आपकी टेम्पररी डिसेबिलिटी होती है या फिर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो जितना आपको डिसेबल हुए हैं आप, लाइक 50% डिसेबल, 60% डिसेबल हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें जो लमसम अमाउंट है वो आपको दे दिया जाता है। लमसम या फिर टुकड़ों में अमाउंट दे दिया जाता है। अब बात करते हैं इसके हम टैक्स बेनिफिट्स की। जिस तरह अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें आपको 80D सेक्शन के अंदर हेल्थ इनकम टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें आपको सेक्शन 80C के अंदर बेनिफिट्स मिलते हैं। बट अगर आप कोई भी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी लेंगे उसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होगी। इसमें आपको एक तो एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है, जिसमें आपको एक्सीडेंट के समय अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपका पूरा सम इंश्योर्ड आपको एज ए लमसम दे दिया जाएगा। सेकंड, इसमें आपका आता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। थर्ड आता है आपका परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। फोर्थ आता है आपका टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। इन सब चीज़ों मैंने बता दिया आपको कि प्रोपोर्शनल बेसिस पे आपको उसमें लमसम दे दिया जाता है या फिर आपको क्लेम का अमाउंट टुकड़ों में दे दिया जाता है। फिफ्थ आता है आपका हॉस्पिटल डेली कैश के बेनिफिट। जब तक आप हॉस्पिटल में एडमिट है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो रहा है, एंड जब तक कि आप हॉस्पिटल में एडमिट है उसकी वजह से आपको जो इनकम का लॉस हो रहा है वो आपका हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट के थ्रू कवर हो जाएगा। सिक्स्थ हमारा आता है एम्बुलेंस का एक्सपेंस। अगर आप अपना पर्सनल एक्सीडेंट लेते हैं इसमें हेल्थ और एम्बुलेंस के एक्सपेंडिचर का भी ऑप्शन होता है, आप इसका कवर लेंगे तो आपको टू एंड फ्रो अगर आपको एम्बुलेंस के द्वारा ही हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है, उसके द्वारा ही हॉस्पिटल से खर्च छोड़ा जा रहा है तो उसका खर्चा भी आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। फिर आता है हमारा ब्रोकन बोन्स का। अगर एक्सीडेंट के दौरान आपकी हड्डियां टूट जाती हैं तो हड्डियों को जो आपका फ्रैक्चर बनेगा उसको ठीक कराने का खर्चे भी आपका पर्सनल एक्सीडेंट के अंदर कवर हो जाता है। फिर आता है 8th हमारा बर्न्स का ऑप्शन आता है। जैसे जलने करने की वजह से आपका हाथ जल गया या फेस पे बर्न्स आ गए या पैर पे बर्न्स आ गए तो बर्न्स का खर्चा भी आपका पर्सनल एक्सीडेंटल में कवर हो जाता है एज एन एडिशनल ऑप्शन कवर। 9th हमारा आता है एजुकेशन प्रोटेक्टर, एजुकेशन एडवांटेज। अगर आपने अपनी पर्सनल एक्सीडेंट के साथ ये वाला एजुकेशन कवर भी ले रखा है एंड अगर आपकी उसमें डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में अगर आपके जो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस हैं उनका एजुकेशन कवर, एजुकेशन का मतलब जो खर्चा है वो भी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी में कवर हो जाएगा अप टू अ सर्टेन सम। फिर 10th हमारा आता है लोन प्रोटेक्टर का। अगर आपने कोई अपना एग्जिस्टिंग लोन ले रखा है एंड जिस बंदे के नाम पे लोन ले रखा है उसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस लोन को रीपे करने में पर्सनल एक्सीडेंटल कवर आपका हेल्प करेगा अगर आपने साथ में लोन प्रोटेक्टर का एज एन ऑप्शनल कवर भी साथ में ले रखा है। तो यही था जी आपका पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के बारे में एंड इसमें क्या कुछ चीज़ें कवर होती है उस सब के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को आप लाइक कीजिएगा एंड बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लांट कैपिटल सर्विसेज के साथ इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशन वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।